छोटे छोटे भाई बहनों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। भाई की शादी में हम बाराती रेडी तो हो चुके हैं, लेकिन बारात तो शाम में है। अब आपको दिखाते हैं कि सुबह की शुरुआत हुई थी चाय और पोहे के शानदार नाश्ते के साथ, जिसको सबने साथ बैठ के पीसफुली एंजॉय किया, क्योंकि आगे का दिन काफी हेक्टिक होने वाला है। सुबह उठते ही मैंने तो ऊपर जाके सबके कपड़े फाइनल किए और वो नीचे लेके आई, और तब तक मम्मी ने पार्सल्स खोलना शुरू किया। अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसमें निखिल ने पार्सल्स का एक पूरा पहाड़ कलेक्ट किया था मिंत्रा से, जिनमें से कुछ तो मम्मी ने आज रेडी होने से पहले जल्दी जल्दी अनबॉक्स करके आपको दिखा दिए। लेकिन इसका एक कंप्लीट वीडियो भी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस न कर दो। इतनी मेहनत वाले सारे काम करके फाइनली लंच करने का भी टाइम आ गया, जिसमें मम्मी ने बनाई थी आज बाजरे की गर्मा गर्म रोटी, उसके साथ थी कड़ी और काचरे की ये स्पाइसी सब्जी। और इन खाबा को दुनिया में एक ही सही तरीको है। बाजरे की रोटी के ऊपर गालो खूब सारो घी, बी पर डालो कड्डी और चूर चूर खाओ, बेमई आवे स्वाद। लंच करते ही फटाफट ये येलो कलर का लहंगा पहना मैंने बारात के लिए, लेकिन बीच में ही ऑफिस का इतना इंपॉर्टेंट काम आ गया कि एक कॉल तो मुझे अटेंड करना ही पड़ा, जिसके चक्कर में इतनी लेट भी हो गई कि आज तो मैं गेट रेडी विद मी वाला वीडियो भी नहीं बना पाई आप सबके लिए। लेकिन सोचा कि क्विकली एक फाइनल लुक का वीडियो तो बना लेते हैं। लेकिन उसमें भी हमारी बिगू महारानी जी अपनी राजगद्दी पे बैठी थी, एकदम मेरे फ्रेम के बीचों बीच, और मुझे ऐसे घूर रही थी कि दीदी आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हो और ये सब क्यों पहनती हो। और इससे पहले कि आप सबको बार बार मुझसे कमेंट्स में पूछना पड़े, मैं बता देती हूँ, मम्मी ने ये येलो कलर का लहंगा मुझे जरी बरी से बनवा के दिया है, और निखिल ने अपना सूट रेमंड से स्टिच करवाया है। और फाइनली जब सब लोग रेडी हो गए तो हम निकल पड़े एक बार फिर से गाँव जाने के लिए, क्योंकि आज हमारा प्यारा भैया दूल्हा बनने वाला है, तो उसकी कुछ रस्में होती हैं। हम पहले गाँव जाएंगे वो अटेंड करने के लिए, और फिर आपको बारात में शामिल होके वो धूम धड़ाका भी दिखाएंगे। और सच में राजस्थान को यूं ही राजस्थान नहीं कहते, हमारा कल्चर बहुत रिच है। इतनी सारी रस्में होती हैं और सबका सिग्निफिकेंस होता है। इवन दूल्हे को तैयार करने में सबसे पहले उसके जीजाजी साफा बांधते हैं, उसकी सारी भाभियां उसे काजल डालती हैं, और फिर माँ उसकी नजर उतारती है। फिर होती है वारनी फेरनी, जिसमें घर की सारी लेडीज दूल्हे की नजर उतारती हैं। पहले तो घर के सारे बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, और फिर गाँव के मंदिर में धोक लगाई जाती है। उसके बाद ही दूल्हा घोड़ी पे सवार होता है और बारात चढ़ती है। लेकिन इतनी सारी रस्मों के बीच भी कोई डांस मस्ती को नहीं भूलता। बारात चढ़ते टाइम भी खूब नाचा कूदी होती है, और फिर सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के रवाना हो जाते हैं। असली मजे तो मैंने और निखिल ने उठाए हैं। हम एकदम रोड ट्रिप की तरह मस्ती में थे। पहले तो थोड़ी देर चलते ही हमने लेस खरीद ली। कुछ दूर चलते ही हमें दिख गई है स्टैंडर्ड टॉप की मलाई कुल्फी। इनको खाए बिना तो हम कहीं नहीं जाने वाले थे। ये सब करते करते ही हम फाइनली वेन्यू पे भी पहुंच गए। धूम धड़ाका होने लगा, खूब आतिशबाजी हो रही थी। भैया को फिर से घोड़ी पे सवार किया गया, और हम सब ने नाच नाच के खूब मस्ती की। और हमारे स्वागत सत्कार में भी लड़की वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सबको फूलों की माला पहनाई गई, मिलनी हुई। निखिल को देखो, असली मजे तो इसने किए। उसके बाद फाइनली बारी आ गई थी वरमाला वाले वेन्यू पे जाने की। एंट्रेंस डोर की डेकोरेशन से लेके पूरे हॉलवे की डेकोरेशन तक कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी सारी डेकोरेशन। फाइनली हम हॉल में पहुंच गए थे, और मेरी जो घर पे कसर रह गई थी ना वीडियोस बनाने की, वो मैंने यहाँ कंप्लीट कर दी। क्योंकि हम लड़कियों को तो शादी ब्याह के असली मजे इसी में आते हैं। खूब सुंदर सुंदर सज के फोटोज क्लिक करवाना। और फाइनली हमने भाभी को भी देखा, इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी, किसी की नजर न लग जाए। थू थू। ब्राइडल एंट्री का वेट करते करते हमने एंजॉय किए कुछ डिलीशियस स्नैक्स। इतने में भाभी भी आ गई, और इनकी ब्राइडल एंट्री इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी, मैं आपको क्या बताऊं। ये एक बहुत ही सररियल मोमेंट था। और इतने सारे प्यार इंतजार के बाद फाइनली वो घड़ी भी आ गई थी जब भाई और भाभी एक दूसरे को वरमाला पहनाने वाले थे। सब लोग इतने ज्यादा खुश हो रहे थे और बस वेट ही कर रहे थे कि कब वरमाला डले और हम फूलों की बारिश कर दें। फिर जब भाई भाभी को फेरों में बिठाया गया, तब मुझे पता चला बहन की भी फेरों में काफी ड्यूटीज होती हैं। वो सब करके मैंने और निखिल ने लिया एक छोटा सा ब्रेक, जिसमें हम अपना डिनर एंजॉय करने वाले थे। होटल जैसा डिलीशियस खाना था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। हमने तो खाने को खूब एंजॉय किया। तब तक भाई भाभी ने 7 फेरे और 7 वचन भी ले लिए थे, और मेरी बारी आ गई थी नए दूल्हा दुल्हन की पहली आरती करने की। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। कल मिलते हैं, बाय बाय।